ये भगवान का ध्यान करने का सबसे अद्भुत और सरल तरीका है। ध्यान कैसे करें? जब आदमी पर कोई समस्या आती है तो मूड को ही तो पकड़ता है। और हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का विभाजन है, जो हमारी दोनों भौहें, इनके नीचे का ऐसा पिंड है मीन शरीर, और दोनों भौहों से बीच का हिस्सा ब्रह्मांड निराकार ज्ञान का प्रतीक। उधर ज्ञान है और इधर में भोग। सारी की सारी इंद्रियां दोनों भौहों से नीचे ही तो हैं, नाक का नाक जो भी है, लेकिन दोनों भौहों से ऊपर एक भी इंद्री नहीं है, कोई नहीं। गो गोचर जग लगी मन जाई, गोचर जग लगी मन जाई, गो सब माया जानव भाई, सब माया जानव भाई, तो सब माया जानव भाई, सब माया जानव भाई। ये पिंड रह गया, ऊपर का ब्रह्मांड कहलाता है। इंद्रियां तो रह गई, लेकिन गो गोचर जह लगे मन जाए, इंद्रियों के स्वाद मन में है। उन इंद्रियों के स्वादों को अधिष्ठान आत्मा में लय कर दे। सिर में भगवान का ध्यान करे। यहां सहस्रार चक्र है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं क्रिया योग के द्वारा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, गले में आज्ञा चक्र। एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेशन करना सीख गए हैं तो आप जो कहोगे वो होगा, माने आपकी लिए दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए आज्ञा चक्र पर ही हमें अपने को कंसंट्रेट करना चाहिए। बात करने में भी अपने आप को वहीं कंसंट्रेट करना चाहिए। यहां से ऊपर सहस्रा चक्र, माने हमारी जो ऊर्जा शक्ति हजारों तरीके से हमें शक्ति प्रदान करती हर तरह की। तो शेष नाग, हजार फण, ये तुमने देखा ना विष्णु भगवान क्षीर सागर में, क्षीर सागर पिनियल ग्रंथि है जो बिल्कुल सफेद होती है, वाइट, उसमें हमारी आत्मा, हमारी सोल है। उसके थिरकने से, बहकने से, हिलने से हमारे शरीर की हरकतें होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं क्षीर सागर। सहसा चक्र शेषनाग, आत्मा हमारी है और लक्ष्मी हमारे कदम चूमता है। लक्ष्मी जी कहाँ है? कदम चूम रही, ऐसा ध्यान करे उसमें। लेकिन लोगों ने चित्र पकड़ लिए, उनकी सीक्रेसी को भूल गए। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा। हसदेव जी चलती है ऐसे, तुम भी चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, लेते देते, सब कुछ भी करते हुए अपना वही ध्यान रखो कि बसदेव जी सिर पर भगवान को धर करके जा रहे हैं और शेष नाग ने उनकी छाया कर रखी है। माने हजार तरह की शक्तियां मेरे साथ हैं। पॉजिटिव सोचे। फिर क्या हुआ? मौसम बदलने लगा, मिजाज बदलने लगा, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। ये क्या होता है? जब आप ध्यान करेंगे ना ऐसे, तो आपको भीतर ध्वनि सुनाई देगी, अनाहत ध्वनि, जिससे सारा संसार अस्तित्व में आया। बिग बैंग का विस्फोट, महाविस्फोट जिसको कहते हैं, वो हर प्राणी के अंदर। इसीलिए तो शरीर चल रहा है, इसलिए दुनिया चल रही है, इसलिए यूनिवर्स है और चलता रहेगा उस शब्द से, उस ध्वनि से।
ध्वनि और तरंग ने यही तो है संसार का, यूनिवर्स का इस बनाने वाला। तो ध्वनि आपको सुनाई देगी, कभी बादल के गरजने की, कभी बिजली के कड़कने की, कभी मुरली की, कभी शंख की, कभी झिमुर की, कभी कैसी कई कई तरह की आवाजें आती। ध्यान करोगे तो फिर वो क्या हुआ, यमुना किनारे आए, यमुना किनारा भक्ति का किनारा, वैराग्य, तब वैराग्य आपके भीतर आएगा। यमुना जी में बाढ़ आई भगवान को देखकर, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है, अच्छी पत्नी वो है जो पति आया सुने तो खुशी के मारे पागल हो जाए। लेकिन आजकल पत्नी पति को आया देख करके सिकुड़ जाती है और भुनने लगती है, कुड़ने लगती है, नहीं तो उसे कुड़ाने लगेगी, जाने का इंतजार करेगी ये बीमारी कब जाए। अच्छी पत्नी जो पति के आने का इंतजार करे, दुष्ट पत्नी जो पति के जाने का इंतजार। पति को देखा तो आसमान से लग गई और देखा कि ससुर भी हैं तो शर्म के बारिश से कुड़ गए। बसदेव जी को सोच आया, मुझे क्या पता था कि मेरी पुत्र वधू रास्ते में ही बैठी है। ठीक है, अगर ऐसा संयोग बाई चांस हो जाए तो निगाहें नीचे करके कदम दबा करके निकल जाना चाहिए। बसदेव जी वैसे निकल गए। बोलिए श्री बसदेव जी महाराज की। गोकुल में पहुंचे, यशोदा जी को इतना तो पता है कि मेरे कोई बच्चा हुआ, पर ये नहीं पता कि बेटी है कि बेटा है, क्योंकि योग माया ने ढक रखा था पूरे गोकुल को। जिंगी जग जामिन जाग जोगी, जिंगी जग जग जामिन जाग जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। तो यहाँ पर बसदेव जी तो योगी पुरुष हैं, रात में जागरण। और ये जो अनंत की दुनिया ना, तुम रात के 12 बजे जग करके बैठ जाओ, षणमुखी मुद्रा होती है, एक कान दोनों, नथने दोनों और मुंह, सांस खींचो, रोको, फिर छोड़ो, 1 4 2 के एवरेज से पूरक कुंभक रेचक, तो वो ध्वनि सुनाई देती है।